अगर आपसे पूछा जाए कि क्या आप वेल्दी होना चाहते हैं, क्या आप अपनी वेल्थ बिल्ड करना चाहते हैं, तो आपका जवाब हाँ ही होगा। फिर चाहे आप एक एम्प्लॉय हो, बिजनेस पर्सन हो या फिर एक प्रोफेशनल ही क्यों ना हो, आप भी बाकी सबकी तरह अपनी वेल्थ बनाना चाहेंगे, क्योंकि हर कोई अपनी इनकम से लाइफ को कंफर्टेबल बनाना चाहता है और हो सके तो इसमें कुछ लग्जरीज भी शामिल करने की चाहत रखता है। तो क्या ऐसी चाहत रखना गलत है? क्या बड़े बड़े सपने देखना गलत है? बिल्कुल भी नहीं। बड़े सपने और बड़ी चाहतें रखना बिल्कुल सही है, लेकिन उन्हें पूरा करने के लिए शॉर्टकट्स लेना गलत हो सकता है। यहाँ पर ये बताना इसलिए जरूरी हो जाता है कि अक्सर ये एक्सपेक्ट किया जाता है, ये उम्मीद लगाई जाती है कि वेल्थ बिल्ड करने के कुछ ऐसे तरीके बताए जाएंगे जो शॉर्टकट से पैसा बनाना सिखा देंगे। लेकिन सॉरी दोस्तों, इस वीडियो में ना ऐसा कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि वेल्थ ना तो शॉर्टकट से बनाई जा सकती है और ना ही एक दिन में क्रिएट की जा सकती है। लेकिन हाँ, अगर अपने स्मार्ट फाइनेंशियल गोल्स और डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टमेंट रखे जाएं, तो एक टाइम के बाद वेल्थ बिल्ड करना पॉसिबल है। तो अब बताइए, क्या अब भी आप वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं और अपने सही एफर्ट्स के दम पर वेल्दी बनना चाहते हैं? अगर हाँ, तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है, जिसमें हम आपको बताने वाले हैं 10 ऐसे सिंपल लेकिन इफेक्टिव टिप्स जो आपको खुद अपनी हैबिट्स, अपनी प्रायोरिटीज और अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजंस के दम पर वेल्थ बिल्ड करना सिखाएगा। इसलिए क्विक सपोर्ट के इस वीडियो को प्लीज लास्ट तक जरूर देखें। और चलिए अब जान लेते हैं वेल्थ बिल्ड करने के 10 इफेक्टिव टिप्स के बारे में। टिप नंबर 1 है फाइनेंशियल गोल सेट करें। आपने ये तो जान ही लिया है कि आप भी वेल्थ बिल्ड करना चाहते हैं और उसके लिए शॉर्टकट के बजाय आपको अपने एफर्ट्स लगाने हैं। तो इन्हीं एफर्ट्स में पहला और सबसे जरूरी स्टेप यही है कि आप अपने फाइनेंशियल गोल्स को सेट करें। वेल्थ बिल्ड करने के प्रोसेस को समझने के लिए थोड़ा टाइम इन्वेस्ट करें और लॉन्ग टर्म माइंडसेट और विजन को रखते हुए अपने फाइनेंशियल गोल्स को सेट कीजिए। ये गोल्स शॉर्ट टर्म भी हो सकते हैं और मिड टर्म या लॉन्ग टर्म भी हो सकते हैं। शॉर्ट टर्म गोल जैसे वेकेशन के लिए मनी सेव करना, मिड टर्म फाइनेंशियल गोल जैसे अपना स्टूडेंट लोन डेट क्लियर करना और लॉन्ग टर्म गोल जैसे रिटायरमेंट के लिए मनी इन्वेस्ट करना। तो अपने इन फाइनेंशियल गोल्स को सेट करके आप फाइनेंशियल सिक्योरिटी अचीव करने की डायरेक्शन में बढ़ पाएंगे। और इन गोल्स को सेट करने के लिए इन सभी बातों पर गौर कीजिएगा। आपके लिए सबसे ज्यादा क्या मैटर करता है, उसका पता लगाइए और रियलिस्टिक गोल्स बनाइए ताकि आप बेवजह के बर्डन से बच सके। इन गोल्स में एडजस्टमेंट्स करने के लिए भी आपको हमेशा तैयार रहना होगा, क्योंकि टाइम के साथ ये गोल्स चेंज हो सकते हैं या सिचुएशन के अकॉर्डिंग इन्हें रीसेट करने की जरूरत महसूस हो सकती है, जिसमें आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। टिप नंबर 2 है एक बजट बनाइए और उस पर स्टिक रहिए। वेल्थ बिल्ड करने का मतलब मनी का मल्टीपल होना ही नहीं होता है, बल्कि सेविंग और इन्वेस्टमेंट हैबिट्स मिलकर के वेल्थ बनाती है। बजट बनाने की हैबिट और उस पर स्टिक रखने का डिटर्मिनेशन आपके फाइनेंशियल गोल्स को अचीव करने में मदद करते हैं। बजट से आपको एग्जैक्टली ये पता चलता है कि हर महीने आपका पैसा कहाँ जाता है और उनमें से कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पर पैसा वेस्ट हो रहा है और आपके गोल्स को खतरे में डाल रहा है। ये पता चलते ही आप कॉन्शियस रहते हुए खर्च करना शुरू कर सकते हैं, जो बेवजह यूं ही खर्च हो रही मनी को सेव करेगा। इसके लिए आप शॉपिंग लिस्ट बनाकर उस पर स्टिक रहते हुए जरूरत का सामान खरीद सकते हैं। खरीदारी करने से पहले प्राइसेस कंपेयर कर सकते हैं और बेस्ट डील ग्रैब कर सकते हैं। कोई बड़ी परचेसिंग करते समय एक लिमिट सेट कर सकते हैं। तुरंत खरीद लेने के एक्साइटमेंट को कुछ दिन के लिए रोक सकते हैं, ताकि आप समझ पाए कि आपको वो चीज चाहिए भी या नहीं। और हाँ, इस थॉट पर भी आप स्टिक हो सकते हैं कि अपनी अर्निंग से ज्यादा खर्चा बिल्कुल भी नहीं करना है, वरना वेल्थ क्रिएट करने की जर्नी तो आपकी शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगी। इसलिए इन सिंपल दिखने वाले पॉइंट्स को कंसीडर करना शुरू कीजिए, क्योंकि वेल्थ बिल्ड होने में हमारी सोच और आदतों का रोल काफी ज्यादा बड़ा होता है। इतना बड़ा रोल होता है जितना हम सोचते नहीं हैं। टिप नंबर 3, डिफरेंट सोर्सेस से इनकम अर्न कीजिए। वेल्थ बिल्ड करनी है तो इनकम तो अर्न करनी ही होगी, है ना? लेकिन आप 3 तरीके से इनकम अर्न कर सकते हैं। एक्टिव इनकम की फॉर्म में अर्नड इनकम जो आपकी जॉब या प्रोफेशन से आती है, पैसिव इनकम या अनअर्नड इनकम जो कि शॉर्ट टर्म रेंटल प्रॉपर्टीज से आती है, और पोर्टफोलियो इनकम जो सेविंग्स अकाउंट्स पर मिलने वाले इंटरेस्ट, स्टॉक्स पर मिलने वाले डिविडेंड्स या म्यूचुअल फंड में शेयर सेल करने से होने वाले कैपिटल गेन से आती है। तो कोशिश कीजिए कि आप इन तीनों सोर्सेज से अर्निंग कर सके। टिप नंबर 4, अपना इमरजेंसी फंड तैयार कीजिए। हर खर्चा आपके प्लान के मुताबिक तो नहीं हो सकता,
है ना? कभी भी अचानक कार रिपेयर बिल आ सकता है, तो कभी फ्रिज खराब हो सकता है। तो ऐसे जाने कितने ही खर्चे आपके बजट से बाहर और अचानक सामने आ सकते हैं, जिन्हें आपको हैंडल करना ही पड़ेगा। तो ऐसे में अगर आपके पास इमरजेंसी फंड होगा तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसा फंड तैयार करने के लिए आप हर हफ्ते या हर महीने एक स्पेशल अकाउंट में रेगुलरली मनी डिपॉजिट कर सकते हैं। और फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स का मानना है कि आपका इमरजेंसी फंड इतना तो होना ही चाहिए कि आपके 3 महीने के खर्चों को पूरा कर सके। इसलिए अभी से शुरू कर दीजिए इस इमरजेंसी फंड को बिल्ड करना। टिप नंबर 5, अपनी फाइनेंशियल लाइफ को ऑटोमेट कीजिए। अपनी सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट और बिल्स को अगर आप ऑटोमेटिक पे करेंगे तो इन्हें भूलने का रिस्क नहीं रहेगा और इन्वेस्ट करने से ज्यादा स्पेंड करने की आपकी इच्छा भी कम होती जाएगी। तो ऐसे में इन्वेस्टमेंट ज्यादा होगा और किसी पेनल्टी की टेंशन भी आपको नहीं रहेगी। टिप नंबर 6, अपने डेट को मैनेज कीजिए। यूं तो आपका फोकस एक डेट फ्री लाइफ पर होना चाहिए, लेकिन अच्छा डेट आपकी वेल्थ बिल्ड करने में मददगार बन सकते हैं, जैसे होम लोन। लेकिन बैड डेट जैसे हाई इंटरेस्ट क्रेडिट कार्ड बिल्स को जल्द से जल्द चुका देना जरूरी है, ताकि आप अपने फाइनेंशियल गोल्स के ट्रैक पर बने रह सके और आगे बढ़ सके। टिप नंबर 7, अपनी रिटायरमेंट सेविंग्स में ज्यादा से ज्यादा सेव करने की कोशिश करिए। वेल्थ बिल्ड करने का एक और तरीका अपने रिटायरमेंट प्लान्स को सीरियसली लेना और उसमें मैक्सिमम सेविंग्स करने की कोशिश करना है। और अगर आप हर महीने ज्यादा अमाउंट इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं तो भी अपसेट होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक स्मॉल अमाउंट इन्वेस्ट करते हुए भी आप कंपाउंडिंग की पावर से अपनी रिटायरमेंट सेविंग्स को बढ़ते हुए देख सकते हैं। टिप नंबर 8, अपने इन्वेस्टमेंट्स को ग्रो होने दीजिए। आपने अपने इन्वेस्टमेंट्स प्लान्स किस तरह बनाए हैं, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये होता है कि आप उन्हें किस तरह ग्रो कर रहे हैं, क्योंकि जितना ज्यादा टाइम आप अपने इन्वेस्टमेंट्स को ग्रो करने के लिए देंगे उतना ही ज्यादा बेनिफिट गेन कर सकेंगे। इसलिए पेशेंस रखिए, अपनी मनी को लंबे समय तक जमा रहने दीजिए और फिर देखिए अपनी वेल्थ को बिल्ड होते हुए। टिप नंबर 9, अपनी बनाई वेल्थ को प्रोटेक्ट कीजिए। अपने फाइनेंशियल गोल्स के ट्रैक पर चलते हुए जब आप थोड़ी वेल्थ बना ले तो उसे प्रोटेक्ट जरूर कीजिए, और इसके लिए आप इंश्योरेंस लीजिए, जैसे प्रॉपर्टी इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस एटसेट्रा, ताकि वेल्थ बढ़ती भी रहे और प्रोटेक्टेड भी बनी रहे। अब आखिरी है टिप नंबर 10, जो है डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो रखिए। डाइवर्सिफिकेशन एक कॉमन इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी है जिसके हिसाब से आपको एक ही तरह के इन्वेस्टमेंट की बजाय डिफरेंट टाइप के इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस में इन्वेस्ट करना चाहिए, ताकि मार्केट में तेजी से होने वाले बदलाव से आप ज्यादा अफेक्ट ना हो और आपकी मनी को होने वाला रिस्क भी काफी कम हो सके। आपको यहाँ पर बता दें कि इन्वेस्टमेंट के लिए 3 मोस्ट कॉमन एसेट क्लासेस स्टॉक्स, बॉन्ड्स और कैश होते हैं, और एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो रखने वाला इन्वेस्टर एक अकेले एसेट में इन्वेस्ट करने की बजाय 2 या 3 एसेट्स को मिक्स करके उसमें इन्वेस्ट करेगा, जैसे स्टॉक्स एंड बॉन्ड्स में, ताकि एक अकेला मार्केट सेक्टर या एसेट क्लास उसके इन्वेस्टमेंट को अफेक्ट ना कर सके। तो इस तरह आप इन 10 टिप्स को याद रखिए। फाइनेंशियल गोल्स को सेट करना, बजट पर स्टिक रहना, इमरजेंसी फंड रखना, डिफरेंट सोर्सेज से इनकम अर्न करना, फाइनेंशियल लाइफ को ऑटोमेट करना, डेट फ्री लाइफ बनाना, रिटायरमेंट सेविंग्स को इंक्रीज करना, इन्वेस्टमेंट्स को ग्रो होने का टाइम देना, वेल्थ को प्रोटेक्ट करना और डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाना। और साथ ही जब भी आपको अपनी वेल्थ बिल्ड करने का ख्याल आए तो इन बातों पर गौर करके ही हमेशा आगे बढ़े। इनके अलावा 2 बहुत ही सिंपल सी बोनस टिप्स भी हैं आपके लिए। पहली तो ये कि अपनी ड्रीम्स, अपनी वेल्थ और अपनी फाइनेंशियल अचीवमेंट्स को किसी से कंपेयर ना करें। और दूसरी बोनस टिप ये है कि मनी मैनेजमेंट के बारे में लर्न करना कभी मत छोड़िए, और फिर देखते जाइए कि कैसे आपकी वेल्थ बिल्ड होती जाती है, कैसे आप अपने फाइनेंशियल गोल्स को अचीव करते जाते हैं और कैसे आपके सपने पूरे होते हैं, वो भी मेंटल पीस के साथ और शॉर्टकट लिए बिना। अब इतना कुछ बताने के बाद अब हमारी बारी आपसे ये सुनने की है कि वेल्थ बिल्ड करने पर बेस्ड ये जानकारी आपको कैसी लगी। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और आपकी अपनी पर्सनल कोई टिप है। होता है ना, जब हम खुद किसी चीज पर काम करते हैं तो हमारा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस होता है और हम चाहते हैं कि वो हम सबको बताएं। तो अगर कोई ऐसी बात है तो प्लीज आप हमारे साथ जरूर शेयर करें। इसके अलावा कोई सवाल है वो भी लिख भेजिए, जिस पर वीडियो जल्दी ही आपको मिलेगा। बाकी अभी तक जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे रिक्वेस्ट है कि क्विक सपोर्ट चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि हमेशा मुनाफा फायदा देने वाली ऐसी जानकारियां आपके साथ हमेशा रहे जो कि आपको ग्रो करने में मदद करेंगी।
तो रूबी आपसे कहेगी मिलेंगे जल्दी ही, तब तक के लिए धन्यवाद।